बच्चों हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? हमने वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ वो पढ़ा, हमने स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका पढ़ लिया, इंडेंचर्ड लेबर पढ़ लिया, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पढ़ लिया। हम लोग आज देखने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें कैसे बदलने वाली है। ध्यान करिए, वर्ल्ड वॉर किन दो पावर्स के बीच में हुआ था? तीन दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक तरफ थे अलाइज, अलाइज को लीड करने वाले नेशन थे ब्रिटेन, यूएसए, रशियन एम्पायर, फ्रांस। एक तरफ थे सेंट्रल पावर, जिसको लीड करने वाले नेशंस थे आपके जर्मनी, जर्मन एम्पायर बेसिकली, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 18 में। 1919 में होती है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, और जिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद या ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद अमेरिका जो है एक सुपर पावर बन के आता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के आता है। वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा बेसिकली कहा जाए बच्चों कि वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो वो था यूएसए। कौन था? यूएसए को सबसे ज्यादा फायदा होता है वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से रिकवर करती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। ग्रीव फास्ट इन द अर्ली 1920 इंडस्ट्रीज स्टार्टेड producing more goods and people were hopeful about the future। इंडस्ट्रीज में गुड्स बनना चालू होता है, बहुत ड्रास्टिकली मास प्रोडक्शन करते हैं। देखो बच्चों, मास प्रोडक्शन मतलब क्या? बल्क में प्रोडक्शन करना चालू करते हैं यूएसए। जो यूएस गवर्नमेंट है बहुत बड़े तादाद में प्रोडक्शन करती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में क्या हो चुका है, फैक्ट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं। ये वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1 था, वो लड़ कौन रहा था? यूरोपियन कंट्रीज लड़ रही थी। कहाँ लड़ा जा रहा था? वेन्यू क्या था? वेन्यू था यूरोप। अब जब यूरोप में लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बम गिरेंगे, तो भैया तोड़ फोड़ मचेगी कहाँ? यूरोप में। तो यूरोप की फैक्ट्रीज जो है ऑलमोस्ट बेकार हो चुकी है। लोगों को जरूरत पड़ेगी चीजों की, तो योग कहाँ से लेंगे? फैक्ट्री तो बंद हो गई, बेकार हो गई, तो उनको क्या चाहिए? अब तो भाई डिमांड तो रहेगी ना। तो इस डिमांड को कवर किया किसने? यूएस ने कवर किया, अमेरिका ने कवर किया। कैसे? मास प्रोडक्शन करके बल्क में चीजों को बनाना चालू कर दिया। किसने? अमेरिका ने। ध्यान रखना, एरो देखो किसकी तरफ है। अमेरिका ने क्या किया? मास प्रोडक्शन किया। किस लिए? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीज बेच सके, और जब ज्यादा से ज्यादा चीजें बेची जाएंगी तो पैसा भी तो भैया आएगा, पैसा भी तो बनेगा। वही चीज है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चे? लिखा हुआ है कि बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, मास प्रोडक्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्रीज मेक प्रोडक्ट फास्ट एंड चीपर। मतलब तेजी से प्रोडक्शन किया और सस्ते दामों में प्रोडक्शन किया। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखना। इन्होंने असेंबली लाइन बनाया। एमसीक्यू में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन थे जिन्होंने असेंबली लाइन बनाया? हेनरी फोर्ड। याद रखना बच्चों, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाया कार मेकिंग का। ये भी ध्यान रखना, Henry Ford changed car making by using assembly line, making car like the T model Ford affordable। कई सारी कार बनाया, उनमें से लिखा हुआ T model Ford affordable for many people, improving the transportation। याद करो, क्लास 9th में नाजिज्म वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था पीपल्स कार, वोक्सवैगन कंपनी बनाते हैं हिटलर भाई साहब। और ये उसी प्रकार से यहाँ पे अमेरिका बना रहा है। कौन बना रहा है अमेरिका में? हेनरी फोर्ड। क्या बना रहे हैं? एक असेंबली लाइन बना रहे हैं। एक मशीन है जो क्या होता है, उस पर कई सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं आगे। और असेंबली लाइन में क्या है बेटा? टी मॉडल फोर्ड अफोर्डेबल और मैनी पीपल इंप्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन। इतना ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फोर्ड ने क्या किया था? असेंबली लाइन डेवलप किया था। किस चीज के लिए? कार मेकिंग के लिए। और वो कौन सी का मॉडल था? टी मॉडल जो फोर्ड का था, वो याद रखना। क्या लिखा हुआ आगे? फोर्डिस्ट सिस्टम फोकस्ड ऑन द मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पे फोकस किया। स्प्रेड इन यूएस, ना केवल यूएस में भी इन चीजों को बेचा
और बल्कि यूरोप में भी बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने इस चीजों को बेचा। और क्या किया इन्होंने यूरोप, अब अमेरिका में और क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने हाउस होल्ड अप्लायंसेस खरीदना चालू किया। जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस कौन कौन से, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टीवी, इन सब चीजों को खरीदना चालू किया। किस चीज पे, लोन पे। देखना भैया, कर्ज लेके फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब चीजों को खरीदना चालू किया। और इसी चीजों ने क्या किया, इन चीजों ने मॉडर्न लाइफ को तो इजी बना दिया और कुछ समय के लिए अमेरिका जो है एक सुपर पावर भी बन गया। चलो भैया, बहुत बढ़िया, उधार दे दे के सुपर पावर बन गया। उधार दिया, ऐसा नहीं कि उधार दिया तो पैसा वापस नहीं, कुछ लोगों ने पैसा वापस किया, बहुत लोगों ने वापस किया। और कहीं ना कहीं आज भी ये कल्चर आपको देखने को मिलता है। और इसी चीज ने, जो उधार दे दे के चीजों को खरीद रहे हैं, और वो आगे चल के जो है कहीं ना कहीं क्या करने वाली है, ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर लेके आएगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, कार मेकिंग के लिए असेंबली लाइन बनाया। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, आइडेंटिकल चीजें बनाई। और जो यूएसए है और यूरोप है, वहां पे लोगों ने क्या किया, हाउस होल्ड अप्लायंसेस को खरीदना चालू कर दिया लोन लेके। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों ने कहीं ना कहीं यूएसए को एक मेजर फाइनेंशियल पावर बना दिया वर्ल्ड लेवल पे। और ये कल्चर जो लोन लेके जो आप देखते हो आज भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। आज लोग आईफोन लेते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।